وتضع كل ذات حمل حملها पिछले जुमे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अज़ीमुश्शान मोजज़ा इसरा और मेराज के ताल्लुक़ से खुतबा हुआ था। आज के खुतबे में रोशनी डाली जाएगी तोहफ़े मेराज पर। अल्लाह ताला ने आपको आसमानों का सैर कराया, जन्नत और उसकी नेमतों के नमूने दिखाए और जहन्नम और उसकी सज़ाओं के भी कुछ नमूने दिखाए। इसमें अल्लाह ताला ने आपको किन तोहफ़ों से नवाजा। हम मुसलमानों के लिए उन तोहफ़ों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या इज़्ज़त व सरबलंदी रखी है। जो तोहफ़े अल्लाह ताला ने अपने नबी को आसमान पर बुला करके दिया, हम उस इलाही और खुदाई तोहफ़े की कद्र व मंजिलत कहाँ तक करते हैं। एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जब अपने दर्जे में या स्कूल में टॉप करता है और उसको प्राइज़ और इनाम से नवाजा जाता है, तो फिर उस इनाम को घर में उस जगह ला करके रखते हैं कि सबकी नज़र पड़े। बड़ी खुशी महसूस करते हैं, बड़ी इज़्ज़त और क़द्र व मंजिलत की निगाह से उसको देखते हैं। हमारे रब ने, जो हमारी हर चीज़ का मालिक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ता से हम सबको कुछ तोहफ़े दिए मेराज के सफ़र में। हमारे ईमान का तकाज़ा ये है कि हम अल्लाह के उन दिए हुए तोहफ़ों और सौगात की कदर करें, दिल से, और दिल से कदर करने के बाद फिर अमली तौर पर उसको बजा लाएं और करके दिखाएं। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, वो फरमाते हैं, ऊतिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलावातिल खम्स व खवातीम सूरतिल बक़रा व गुफ़िर लिमन लम युशरिक बिही अल-मुक़मिहात। आपको 3 तोहफ़े मिले, रब ने 3 तोहफ़ों से नवाजा। 5 नमाजें जिनको पहले फ़र्ज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया 50 की गिनती और तादाद की शक्ल में, और ये भी फरमा दिया कि 5 का सवाब हमने 50 के बराबर रखा है। अल्लाह अकबर, रब की करीमी। अगर दुनिया के किसी काम में, किसी चीज़ में 5 रुपए लगा करके आदमी 50 पाए तो हर किस्म की मशक्क़त और परेशानी वो झेलने के लिए तैयार हो जाएगा। 45 का मुनाफा, 5 लगा रहे हैं। वक्त नहीं देखेगा, मौसम नहीं देखेगा, हर सूरत में 5 लगाकर 45 कमाना है। ये नज़रिया बनता है हमारा। और दूसरा तोहफ़ा सूरह बकरा के आखिर की 2 आयतें, मन क़रअ बिहिमा कफ़ताहु। रात में जो उन आयतों को पढ़ ले, आमनर रसूल से लेकर आखिर तक, तो ये 2 आयतें पढ़ने वाले के लिए काफ़ी हो जाती हैं रात की इबादत से। यानी इसको पढ़ करके आदमी तहज्जुद का सवाब पा सकता है। रात के शर और ईज़ा और तकलीफ़ और परेशान करने वाली चीज़ों से हिफाजत के लिए काफ़ी हो जाती है। काफ़ी होने का यही मतलब है।
और एक रिवायत में अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने, जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल के पास तशरीफ़ फरमा थे। एक आवाज़ आई ऊपर से, आपने देखा आसमान का एक दरवाज़ा खुला और एक फ़रिश्ता ज़मीन पर उतरा। आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, आसमान का ये दरवाज़ा इससे पहले कभी नहीं खुला था और ये फ़रिश्ता भी ज़मीन पर इससे पहले कभी नहीं उतरा था। ये फ़रिश्ता आपको सलाम कर रहा है और खुशखबरी दे रहा है दो नूर की, दो उजाले और दो रोशनी की। जो नूर और दो उजाले आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए, वो हैं सूरह फातिहा और सूरह बकरा के आखिर की आयतें। इन दोनों में से आप जो कुछ पढ़ करके रब से मांगेंगे, रब अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। सूरह फातिहा और सूरह बकरा के आखिर की दोनों आयतों का बहुत अहम मजमून है दुआ, रब से इल्तिजा, रब से मुनाजात का। और तीसरी खुशखबरी की शक्ल में जो तीसरा तोहफा मिला कि जो बग़ैर शिर्क किए हुए मरा और अगर खुदा ना खास्ता शिर्क का गुनाह हो गया लेकिन उससे तौबा कर लिया तो उसके बड़े से बड़े गुनाह की बख्शिश हो जाएगी, रब चाहेगा तो इंशाअल्लाह। ये तीन तोहफे मिले आपको मेराज के सफ़र में। आज सिर्फ गुफ्तगू करेंगे मुख्तसर तोहफा नंबर 1 पर, और वो है 5 वक्त की नमाजें। नमाज के फ़ायदे दुनिया में क्या हैं? इंसान का मिजाज है, इंसान की तबीयत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ इस तरह से बनाया है कि जिस काम का फ़ायदा उसको नक़द मिलता है, देखने की शक्ल में मिलता है, तो उस काम और उस चीज़ की तरफ वो लपकता है, भागता है। और किसी चीज़ का फ़ायदा महसूस करने की शक्ल में मिलता है कि फील होता है, महसूस करता है कि दुनिया ही में उस चीज़ का हमें फ़ायदा मिल गया। आपको कहीं दर्द हो रहा है, अल्लाह सबको बचाए, आप पेन किलर ले लेते हैं, दर्द ख़त्म होता है, राहत महसूस होती है। डॉक्टर के सलाह और मशवरे के मुताबिक हम पेन किलर लेकर के अपना दर्द ख़त्म करते रहते हैं। तो जिस चीज़ का फ़ायदा इंसान महसूस करता है उसकी तरफ भी लपकता है। नमाज का एक बड़ा फ़ायदा जो दुनिया में नक़द मिलता है वो है आँखों की ठंडक और दिलों का सुकून। आँखों की ठंडक, ये ऐसी ताबीर और ऐसा जुमला है कि इसको लफ्ज़ों में अदा और बयान नहीं किया जा सकता कि आँखों की ठंडक का क्या मतलब है। दिल के आखिरी दर्जे की खुशी, इत्मीनान और तसल्ली जिस चीज़ से हो, आदमी चिंता मुक्त हो जाए, वो काम करने के बाद दिल को सुकून और तसल्ली मिले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के फ़वाइद बताते हुए आपने बताया, वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। यानी एक मोमिन नमाज पढ़ करके अपने टेंशन और चिंता और फिक्र और गम को दूर कर सकता है। नमाज का वक्त होता, आप अपने मुअज्जिन हज़रत बिलाल से फरमाते और हुक्म देते
अरिहना बिहा या बिलाल, कि नमाज कायम करके, अजान पुकार करके, इकामत कह करके नमाज कायम की जाए और उसके ज़रिए हमें राहत और आराम पहुँचाओ ए बिलाल। कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आँखों की ठंडक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज में रख दी है। नमाज अल्लाह को याद करने का सबसे बड़ा ज़रिया है। आप सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह खूब कहते रहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते रहिए। ये सब भी अल्लाह को याद करने के कलिमात हैं। वल अमलु सालिहु यरफउहु, लेकिन ज़िक्र के इन कलिमात को बुलंदियों तक जो पहुँचाता है वो अमल सालिह और नेकियां हैं जिनको जिस्मानी तौर पर अदा करता है बंदा, और उनमें सबसे पहले नंबर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज को रखा है। जिक्र के कलिमात, अल्लाह को याद करने के बोल, सुबह शाम की दुआएं बगैर नमाज के बेमाना हो जाएंगे, अपनी रूह खो देंगे। अला बिदिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का इत्मीनान चाहते हो, दिलों की तसल्ली चाहते हो, दिलों को घबराहट और डिप्रेशन से बचाना चाहते हो, गम और फिक्र से बचना चाहते हो, तो नमाज कायम करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी आफत या आफत के आप आसार देखते, नमाज में खड़े हो जाते थे। अल्लाह पर तेज आंधी चलती तो आप नमाज में खड़े हो जाया करते थे। बारिश रुक गई, आप नमाज में खड़े हो जाते थे। कोई भी परेशानी आती, आप नमाज में खड़े हो जाते। इसलिए तो आपने फरमाया, क्योंकि मेरी आंखें ठंडी होती हैं, मेरे दिल को इत्मीनान होता है नमाज पढ़ने से। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह, ऐ ईमान वालो जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हो, अल्लाह की मदद हासिल करो दीन पर हर हाल में जम करके और नमाज के ज़रिए। रब का वादा है ये। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जहाँ पर नमाज में मुसलमानों के लिए आँखों की ठंडक और दिलों के इत्मीनान और तसल्ली का सामान रखा है, वहीं पर औलाद को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आँखों की ठंडक बनाया है। औलाद को शादी ब्याह के बाद अगर औलाद ना हो तो नबियों ने अल्लाह ताला से औलाद मांगी है। ऐसे जोड़े की ज़िंदगी को अधूरी समझी जाती है, लेकिन रब ने फरमा दिया, जिसे चाहें हम बेटे दें, जिसे चाहें बेटियां दें, जिसे चाहें दोनों मिला कर दें और जिसे चाहें बांझ बना दें, बे औलाद रखें। ये रब की मर्ज़ी है। रब के हर फैसले पर राज़ी और खुश रहना चाहिए। लेकिन औलाद को आँखों की ठंडक बनाने के लिए माँ बाप को कुछ करना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने कोर्स दिया है, उस कोर्स को अमल में लाना पड़ेगा। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह रहमान के ख़ास बंदे, सब बंदे हैं अल्लाह के, लेकिन ख़ास बंदे अपने रब से इल्तिजा और दरख्वास्त करते हैं कि हमारे परवरदिगार, हमारी बीवियों और हमारी औलाद की तरफ से हमें आँखों की ठंडक अता फरमा। हमारी बीवियों को और हमारी औलाद को ऐसा नेक चलन बना दे
और ऐसी नेक सीरत व किरदार के हामिल बना दे कि उनको देख करके हमारी आंखें ठंडी हों। सिर्फ गोरी चमड़ियों से, सेहतमंद और तंदुरुस्त जिंदगी से, अच्छी और खुशहाल जिंदगी से एक मोमिन की आंखें ठंडी नहीं हो सकती। ये सब भी अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी नेमतें हैं दुनिया में। ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन, अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल ने खुतबा हज्जतुल विदा में फरमाया था कि किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई बरतरी रंग और रूप की बुनियाद पर हासिल नहीं इल्ला बित्तक़वा। हाँ, बरतरी हासिल होगी गुनाहों से बचने से, तक़वा से, परहेज़गारी से। तो अल्लाह रहमान के बंदे अपनी औलाद को जहाँ पर आँखों की ठंडक बनाने के लिए वो दीनी कोर्स पर अमल करते हैं, वहीं पर रब से दुआ भी करते हैं कि हमारे परवरदिगार हमें हमारी बीवियों और हमारी औलाद की तरफ से आँखों की ठंडक अता फरमा और हमें मुत्तकियों और परहेज़गारों का पेशवा और आगेवान बना दे। क्या कोर्स दिया है? वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। आप अपने परिवार और फैमिली के मेंबर्स को नमाज का ऑर्डर और हुक्म दो। आप हुक्म दे करके हर काम करवा लेते हो, काम पर भेज देते हो, पढ़ने की उम्र में हुक्म दे करके पढ़वा लेते हो, तो क्या नमाज के लिए आप हुक्म नहीं दे सकते अपने घर वालों को? वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। आप ऑर्डर चलाओ, हुक्म चलाओ, बड़े हो, अपने परिवार के लोगों पर, अपनी फैमिली के मेंबर्स पर। काहे का ऑर्डर? नमाज का। कहाँ तक हमारा ऑर्डर चलता है? कहाँ तक हम ऑर्डर चलाते हैं? हम तो औलाद से भी ज़्यादा निकम्मे हैं और मनमानी करते हैं नमाज में। अब दीन की सारी बातें, ये जुमा के खुतबे, ये दर्स सब रिवायत और परंपरा बन चुके हैं कि जुमा का दिन है, खुतबा देना है। मौलवी साहब ने भी तैयारी की, सुना दिया, आपने सुन लिया, लेकिन हम टस से मस होने के लिए तैयार नहीं होंगे। औलाद निकम्मी है, नालायक है, नाफरमान है। इसकी शिकायतें मौलवियों के पास खूब आती हैं। बसा औकात लोग कुछ कहते हैं, मंत्र पढ़ करके फूंक दो, तावीज़ दे दो, कोई पानी का ऐसा घोंट पढ़ करके पिला दो कि मेरी औलाद बिजली के खटके की तरह, बिजली का खटका दबाने के बाद जिस तरह से चांदना और रोशनी हो जाती है, एकदम बदल जाए। नहीं बदलेगी आपकी औलाद। अल्लाह सबकी औलाद को नेक और सालेह बनाए। हमारा ईमान और भरोसा इस्लाम पर सिर्फ एक परंपरा और रिवायत के अंदाज में हो चुका है। हम पेट के और ख्वाहिशों के गुलाम हो चुके हैं, जानवरों की तरह। जानवर के भी ख्वाहिश और अरमान पेट से ज़्यादा और कुछ नहीं होता है, और जिसका तकाजा है शर्मगाह की ख्वाहिश पूरी करना, बस। ये जानवर भी करते हैं, इंसान भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कोर्स दिया कि अपने फैमिली के लोगों पर नमाज का ऑर्डर चलाओ, और सिर्फ ऑर्डर से काम नहीं चलेगा। वस्तबिर अलैहा, खुद तुम उस पर जम करके, डट करके दिखाओ, तब तुम्हारा ऑर्डर चलेगा। मुरू औलादकुम वहुम अबनाउ सब'i सिनीन। 7 साल का लाडला या लाडली हो गया तो अब नमाज सिखाओ, हुक्म दो। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन। 10 साल के हो गए बेटा बेटी,
नमाज में कोताही, सुस्ती, तो अब तंबीह और तादीब की कार्रवाई करो। अगर कभी थप्पड़ रसीद करने की ज़रूरत पड़े नमाज छोड़ने पर तो थप्पड़ रसीद करो। हज़रत इब्राहीम ने अपनी औलाद के लिए क्या दुआ मांगी, एक पल भी रिस्क की फिक्र नहीं किया। ये एक बालिश के पेट की फिक्र में हम लोग ऐसा जकड़ गए और ऐसा गुलाम हो गए कि हमारी जिंदगी का हर सुकून खत्म हो गया। रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन दुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। पहले मुझको और मेरी औलाद को नमाज़ों की पाबंदी करने वाला बना दे। अल्लाह ताला ने उस जोड़े को खुशनसीब कहा है जो अपनी जवानी की उम्र के बाद 40 साल को पहुंच जाएं। 40 साल की उम्र को, जहां पर अक्ल दिमाग और सोचो फिक्र में पुख्तगी और मजबूती आ जाती है और जिस्मानी तौर पर एंड और जवाल लगना शुरू हो जाता है। जब 40 साल के हो जाए तो दुआ करे, रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन आमल सालिहन तर्ज़ाह व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। मेरे बस में कर दे, मुझे तौफ़ीक़ दे, मेरे नसीब में कर दे कि तेरा जो कुछ इनाम व एहसान मुझ पर और मेरे माँ बाप पर हुआ है उन सब का मैं शुक्र बजा लाऊं और ऐसे नेक काम करूं जिनसे तू खुश हो जाए। उसके बाद पहले नेक काम करूं जिनसे मेरे रब तू खुश हो जाए। वह अस्लिह ली, मुझको संवार दे, मुझको संवार दे, मेरी इस्लाह कर दे, मुझको नेक चलन बना दे, फी ज़ुर्रियती, मेरी औलाद में। औलाद को हम क्या नमूना दिखाएंगे? माँ भी नाच रही है, जवान बेटी भी नाच रही है शादियों में, बाप भी थिरक रहा है, बेटा भी थिरक रहा है सड़कों पर, सर में टोपी, दाढ़ी, मुस्लिम खवातीन के जिस्म में बुर्के। क्या ऐसे लोगों को नाचते हुए नहीं देखते हो शादी ब्याह बारात की मजलिसों में? क्या पैगाम दिया जा रहा है? जब तुम दीन की कदर नहीं करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन गुलामी को तुम पर मुसल्लत कर देगा। यकसा सिविल कोड के सबका शादी ब्याह एक जैसा हो, मुल्क के कानून के मुताबिक, हुकूमत के कानून के मुताबिक। पढ़े लिखे बुद्धिजीवित लोग जानते हैं, बस पास होने की देरी है। हुकूमत भी देखती है कि मुसलमानों के यहाँ बड़ी खुराफातें आ चुकी हैं, दोनों एक जैसे होते जा रहे हैं, दोनों एक जैसे होते जा रहे हैं। क्यों ना ऐसे ऐसे कवानीन बनाए जाएं कि इनको गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया जाए। दिल का सुकून चाहते हो, आँखों की ठंडक चाहते हो तो नबी के फरमूदात पर और ख़ास तौर से जो आज सुनाया गया, वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में रखी गई है, नमाज का एहतमाम करो। सिर्फ इतना नहीं, ऑर्डर चलाओ अपने घर वालों पर और सब मिल कर के नमाज पढ़ो। वरना ये खुतबे, ये मौलवियों का गले फाड़ना और कूकना और चिल्लाना कहीं सब बेमाना ना बन करके रह जाए। हमारा वही हाल रहता है। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमारे ऊपर फजल फरमाए, हमारी कोताहियों, कमियों और गुनाहों से दरगुजर फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तौफीक दे, हमारे बस में कर दे कि हम नमाज की पाबंदी करें। हमारे लिए नमाज़ों की पाबंदी करना आसान फरमा दे। हम में जो बीमार हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए। किसी किस्म की मुसीबत में, परेशानी में मुब्तला हैं, उनकी मुसीबत व परेशानी को दूर फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको मुसीबतों, परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे।
यकीनन वही हमारी हिफाजत फरमाने वाला है। अल्लाह ताला पूरी दुनिया में अमन व शांति का दौरा कर दे। जो लोग निहत्तों पर, मजबूरों पर और मज़लूमों पर अब दराज़ी करते हैं, हाथ उठाते हैं सिर्फ़ अपनी ताकत की बुनियाद पर, अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर, अल्लाह ताला ऐसे ज़ालिमों को समझ ले। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम।